नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मास्टर कौशल चौधरी और आज हम आपके साथ फिर से उपस्थित हैं एक खास तुलना के साथ। आज हम भारतीय मार्केट में मिलने वाले तमाम ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की तुलना करेंगे आज की सबसे लोकप्रिय श्रेणी यानी कि सब 4 मीटर एसयूवी के उदाहरण लेके। इस श्रेणी में आपने अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग प्रकार के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखे होंगे। ब्रीजा, सोनेट डीजल और अर्बन क्रूजर में पारंपरिक टॉर्क कन्वर्टर मिल रहा है। वहीं नेक्सॉन एक्सयूवी 300 में सस्ता सा एएमटी मिलता है। वेन्यू और सोनेट पेट्रोल में सेमी ऑटोमेटिक आईएमटी उपलब्ध है और निसान की मैग्नाइट में सीवीटी मौजूद है। लेकिन इनमें से सबसे स्मूथ गियरबॉक्स कौन सा है? सबसे तेज गियर शिफ्ट कौन सा गियरबॉक्स करता है? सबसे ज्यादा माइलेज कौन सा गियरबॉक्स दे सकता है? और लंबी दौड़ में सबसे ज्यादा टिकाऊ और लो मेंटेनेंस गियरबॉक्स कौन सा रहेगा? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहिए कार कंपेरोज का ये विस्तृत कंपैरिजन वीडियो। लेकिन पहले जान लें कि ये गियरबॉक्स होता क्या है। गियरबॉक्स आपकी गाड़ी को पहियों से जोड़ने वाला एक यंत्र होता है। गियर के सही चुनाव से आप गाड़ी को धीमी गति, तेज गति, चढ़ाई उतार इत्यादि पर आसानी से चला सकते हैं। इंजन की गति और ताकत का जो सीमाएं होती हैं, इनको गियरबॉक्स सफलता से कहिए तो तोड़ देता है। गियरबॉक्स में अलग अलग गियर्स होते हैं जो सही समय पर इस्तेमाल करने से गाड़ी की गति यानी स्पीड और ताकत यानी कि पावर, इन दोनों का सही उपयोग कर सकते हैं। गति जब कम हो या चढ़ाव ज्यादा हो या गाड़ी में भारी सामान भरा हो तो निचला गियर इस्तेमाल होता है, जैसे कि पहला और दूसरा। और जैसे गति बढ़ती है या रास्ते के चढ़ाव कम होते हैं तभी ऊपरी गियरों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि तीसरा, चौथा, पांचवा और आजकल कई बार छठा गियर भी होने लगा है। दोस्तों दुनिया में और ज़्यादा करके अपने देश में मैनुअल यानी कि ड्राइवर से चलाई हुई गियरबॉक्स पाई जाती है। इनके मुख्य फायदों में सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो है एवरेज का। इनका मेंटेनेंस भी कुछ अन्य गियरबॉक्स से कम होता है और यह सबसे मजबूत माने जाते हैं दोस्तों। लेकिन यह था वक्त जब ट्रैफिक कम हुआ करता था, राहों पर गाड़ियां भी कम हुआ करती थी और लोग गाड़ी से ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करते थे दोस्तों। जैसे ट्रैफिक बढ़ता गया वैसे गाड़ी चलना मुश्किल होता गया है। बार बार क्लच दबाओ गियर बदलो वाला काम दर्दनाक होने लगा है दोस्तों। यह क्लच दबाओ गियर बदलो की प्रक्रिया गाड़ी चलाने वालों को थकाने लगी है, ज़्यादा करके शहर मतलब सिटी ड्राइविंग में दोस्तों। अरे ये गाड़ी गियर बदले बिना क्यों नहीं चल सकती? हाँ, यह भी मुमकिन है भाई। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स यही ही तो काम करती है। आप बस एक्सीलेटर का चमचा दबाओ और रुकना हो तो ब्रेक को दबाओ। सब कुछ इतना आसान भी हो सकता है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाली गाड़ियों में क्लच का पेडल होता ही नहीं है दोस्तों। जब आपको गाड़ी में ज़्यादा ताकत यानी पावर चाहिए या फिर और तेज़ी यानी स्पीड चाहिए तो बस एक्सीलरेटर को दबाइए, और जब गति धीमी करनी हो या गाड़ी रोकनी हो तो एक्सीलरेटर का पैर हटाकर ब्रेक वाला पेडल दबा दीजिए दोस्तों। चलिए अब जानते हैं कि यह सब कुछ मुमकिन कैसे होता है। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स कितने प्रकार की होती है और अपने देश में कौन कौन सी गाड़ी में कौन से ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का इस्तेमाल होता है, और भी इनके फायदे क्या होते हैं और खामियां क्या होती हैं दोस्तों। अपने देश में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ज़्यादा करके 5 प्रकार इस्तेमाल होते हैं। सबसे आसान और सस्ता होता है आईएमटी। इसको ऑटो क्लच कहते हैं या फिर इसमें कुछ लोग सेमी ऑटोमेटिक यानी आधा ऑटोमेटिक भी कहते हैं। इसकी गियरबॉक्स तो मैनुअल होती है पर क्लच ऑटोमेटिक होता है। इसमें क्लच वाला पेडल ही नहीं होता है दोस्तों। जैसे ही आप गियर की डंडी को हाथ लगाओगे क्लच चल जाता है। आपको बस कौन सा गियर चाहिए उसमें गाड़ी को डालना होता है, यानी गियर की डंडी को उस गियर के नंबर की जगह पर ढकेलना होता है। बस क्लच अपने आप दबता है और गियर चुने जाने के बाद अपने आप छूट भी जाता है। गाड़ी को रोकना हो तो सिर्फ ब्रेक को दबाना होता है। इसमें बस परेशानी थोड़ी सी इतनी है कि गाड़ी में बैठे लोगों को गियर के बदलते वक्त हल्का सा धक्का महसूस होता है। ये अब पाई जाती है हुंडई की वेन्यू एसयूवी में दोस्तों। दूसरा है एएमटी यानी कि ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। ये सच में सेमी ऑटोमेटिक यानी आधी ऑटोमेटिक होती है। एएमटी में तो अपना सीधा साधा गियरबॉक्स भी होता है पर उसको चलाने वाला यंत्र भी लगाया जाता है जो इसके क्लच अपने आप ही चलाता है और गति के हिसाब से गियर भी अपनी अकलमंदी से बदलता है दोस्तों। इसमें एक सेमी ऑटो का मोड भी होता है जिसमें आप गियर चाहे तब बदल सकते हैं, बस डंडी को ऊपर या नीचे की तरफ हल्का धकेल कर। इस गियरबॉक्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मारुति में पाया जाता है, जैसे मारुति की सिलारियो, वैगनार, एस्प्रेसो दोस्तों, स्विफ्ट, इग्निस अन्य हैं। अन्य गाड़ियों में हुंडई की नई सेंट्रो, नियोस और ओरा, टाटा की टियागो, टिगोर और नेक्सॉन, और अब नई पाई जाने वाली नैनो, महिंद्रा की न्यूवो स्पोर्ट्स और एक्सयूवी 300, रेनॉल्ट की क्विड और ड्राइवर डेटसन की रेडिगो। ऑटोमेटिक का सबसे आसान तरीका इसमें पाया जाता है। इस प्रकार की ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में सबसे
अच्छी फ्यूल इकोनॉमी यानी माइलेज मिलती है, लेकिन इसमें भी IMT जैसा हल्का धक्का महसूस होता है। जब सिटी से एफिक में गियर बार बार बदलता है तब बार बार धक्का लगने से कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता, पर सबसे सस्ती ऑटोमेटिक और सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली होने के कारण यह अपने लोगों में सबसे ज़्यादा मशहूर है दोस्तों। तीसरा है DCT या फिर DSG या फिर डुअल क्लच गियर बॉक्स। दोस्तों ये गियर बॉक्स टेक्नोलॉजी में बहुत आधुनिक माना जाता है। इसमें ड्राई और वेट प्रकार की गियर बॉक्स पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें गियर बदलने की प्रक्रिया बहुत जल्दी होती है। जब गाड़ी एक गियर में होती है तभी ऊपर वाला और नीचे वाला गियर भी घूमते हुए अपने आप को तैयार रखता है। यह गियर बॉक्स ज़्यादातर तेज गाड़ियों में पाया जाता है। इसमें एक सेमी ऑटो का भी मोड होता है जिसमें आप गियर चाहे तब बदल सकते हैं, बस डंडी को ऊपर या नीचे की तरफ हल्का ढकेलना होता है। इसमें सबसे आधुनिक 7 गियर वाली गियर बॉक्स फेमस है। यह काफ़ी महंगा होता है। यह गियर बॉक्स पाई जाती है दोस्तों वॉक्सवैगन की वेंटो, स्कोडा सुपर, जेटा रैपिड, हुंडई की ट्यूशन, नई i20 वेन्यू, हुंडई क्रेटा, किया सोनेट, किया सेल्टॉस, फोर्ड फिगो, एस्पायर। वॉक्सवैगन पोलो में भी यह पाई जाती थी, पर उन्हें शायद काफ़ी वारंटी इश्यू आए और अब नई पोलो में उन्होंने डुअल क्लच की जगह पुरानी टॉर्क कन्वर्टर वाली गियर बॉक्स दी है। हुंडई वेन्यू में भी यह गियर बॉक्स गर्म होकर काम करना बंद कर देती है, ऐसा सुनने में आया है। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होकर भी अगर यह गियर बॉक्स सच में फेल होती है तो इससे शायद दूर ही रहना अच्छा होगा दोस्तों चौथा है CVT यानी कि कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। CVT ज़्यादा करके जापानी गाड़ियों में पाई जाती थी, अब यह दुनिया भर में दिखता है दोस्तों। CVT में अपनी होंडा एक्टिवा की तरह 2 पहियों को चैन से चलाया जाता है। एक पहिया इंजन से जुड़ा होता है तो दूसरा पाए की तरफ। इन दोनों की त्रिज्या बदलकर गाड़ी की स्पीड बदली जा सकती है दोस्तों। ये त्रिज्या हमेशा बदलकर ही गियर बदलने का काम होता है, इसलिए इसमें असल में कोई गियर बदलता हुआ महसूस ही नहीं होता है। अगर आपको गियर चुनने का मजा चाहिए तो इसमें पैडल शिफ्टर होते हैं जो आपको किसी पहले से तय की त्रिज्या पर ले जाता है। ये गियर बॉक्स भी बहुत अच्छा माइलेज देता है, मगर इसकी भी कुछ खामियां हैं दोस्तों। चैन के होने के कारण यह बहुत आवाज करती है दोस्तों। कंटिन्यूअस होने के कारण यह गियर बॉक्स बदलने वाला झटका नहीं देती, जिसके कारण लोगों को लगता है कि उनकी गाड़ी पिकअप में तेज नहीं है। इसे रबर बैंड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस गियर बॉक्स से ज्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते दोस्तों, जैसे कि डुअल क्लच वाली गाड़ी कर सकती है। इसलिए जब डुअल क्लच गियर बॉक्स तेज गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, CVT वाली गियर बॉक्स तेज गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं होती है। यह गियर बॉक्स पाई जाती है दोस्तों निसान की सन्नी, माइक्रा जो अब बंद हो चुकी है, मैग्नाइट में, सुजुकी की बलेनो में, होंडा की जैज और अमेज में। दोस्तों पांचवा और सबसे पुराना, जग में सबसे ज्यादा चलने वाला है टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स। इस गियर बॉक्स में प्लेनेटरी गियर्स होते हैं जो बैंड ब्रेक्स से कंट्रोल किए जाते हैं। इस गियर बॉक्स को फ्लूइड क्लच गियर बॉक्स भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक बैंड करा हुआ पंप और टरबाइन वाला मैकेनिज्म होता है दोस्तों। इंजन की तरफ से चलाया जाने वाला इंपेलर तेल को टरबाइन की तरफ जोर से भेजता है, तो यह टरबाइन को घुमाता है जो गियर बॉक्स से जुड़ा होता है। जब गाड़ी रुक जाती है तब यह तेल से घूमता रहता है और जैसे ही ब्रेक से पैर निकालो फिर से टरबाइन को घुमाने लगता है। इस कारण जब गियर भी बदलते हैं तब गाड़ी में बैठे लोगों को महसूस भी नहीं होते। सबसे पुराना होने के कारण यह गियर बॉक्स सबसे तगड़ा भी बन चुका है। सब गाड़ियों की कंपनियों ने इस पर काम किया है। डुअल क्लच की तरह काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर इसका फेलियर बहुत कम होता है। इसमें टॉर्क कन्वर्टर के कारण होने वाली स्लिप के कारण यह डुअल क्लच से पावर वाली गाड़ियों में पीछे रह जाता है और इससे माइलेज भी बहुत कम मिलता है। यह बहुत महंगा भी होता है दोस्तों। इसका इस्तेमाल नई वॉक्सवैगन पोलो 6 स्पीड वाली ने किया है, वेंटो में है, टाटा हैरियर में है, हेक्सा जो कि अब बंद हो चुकी है, फोर्ड की इको स्पोर्ट्स, टोयोटा की फॉर्च्यूनर और इनोवा में यह पाया जाता है। तो सज्जनों, यह थी हमारी कोशिश आपको अपने देश में पाई जाने वाली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के बारे में जानकारी देने की। आपको चुनना है कि आप माइलेज चाहेंगे, कीमत देखेंगे, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी देखेंगे, या चलाने की आसानी या भरोसेमंद गियर बॉक्स चाहेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश दिलचस्प लगी है और इसमें आपको कुछ मदद भी होगी। टोटल स्टोर की तरफ से खास कार कंपनी दर्शकों के लिए उनके सारे टी शर्ट, हुडीज, कीचेन्स, मास्क और स्टिकर्स में 25% का डिस्काउंट ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। टोटल स्टोर पे आप अपनी पसंदीदा गाड़ियों के डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं दोस्तों, और वो भी सबसे किफायती दामों में। उनकी एक झलक यहाँ आप स्क्रीन पर पेश है दोस्तों। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का लाभ उठाने के लिए वीडियो के ऊपर स्थित आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और CCTS25 प्रोमो कोड का इस्तेमाल करो।
दोस्तों आज खास कार कंपैरेटिव दर्शकों के लिए महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो और XUV 500 पे 1.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है, जिसकी लिंक आपके स्क्रीन पर मौजूद है आई बटन में और वीडियो के नीचे स्थित डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप स्कॉर्पियो या XUV खरीदना चाहते हैं तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। दोस्तों हमारे नए वीडियो जाते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों आज की लेटेस्ट गाड़ियों का पर्दाफाश करने वाली वीडियो की एक झलक हम यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइए और यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।